नमस्कार दोस्तों, आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम शुरू करने जा रहे हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2023 जो 16 तारीख को होने वाली है, उसके लिए स्पेशल हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। एलडीसी भर्ती परीक्षा में हिंदी के 50 सवाल आएंगे, जो विधिवत पाठ्यक्रम रूप से 50 सवाल है जो आपके टेस्ट में शामिल करने की कोशिश की है। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने कि गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद है जो क्या होगा, गीत धन अंजलि, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि या गीत धन अंजलि। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर होगा सी, यानी गीत धन अंजलि। गीत धन अंजलि है जो आपका सही उत्तर होगा। चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका कि दीर्घ संधि से बना शब्द नहीं है। इन चारों में से एक जो शब्द है वो दीर्घ संधि से बना हुआ नहीं है। क्या वो पत्रांक है, क्या देशांतर है, क्या कामायनी है या फिर जगदालोक है। इनमें से जो कौन सा शब्द है वो दीर्घ संधि से बना हुआ नहीं है। तो आपका है जो डी है जो सही उत्तर होगा। डी है जो आपका दीर्घ संधि से बना हुआ शब्द नहीं है। ये आपके जो शब्द है वो व्यंजन संधि से बना है। कौन सी संधि से बना है, व्यंजन संधि से बना हुआ शब्द है यह है जो जगदालोक। बाकी जो शब्द है वो आपके दीर्घ संधि से बने हुए शब्द है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3, असत्य संधि विच्छेद कौन सा। इसमें से एक आपका संधि विच्छेद है जो असत्य है, उनको आपको छांटना है। देवी धन इंद्र, स्वधन इच्छा, रमाधन ईश या महाधन इंद्र। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपके सही उत्तर होगा देवी धन इंद्र। ये है जो आपके असत्य है, बाकी सब है जो शुद्ध है आपके। ये गुण संधि का शब्द है जिसकी सही संधि विच्छेद होगा देवधन इंद्र। क्या होगा, देवधन इंद्र। देवधन इंद्र होगा तो आपके देवेंद्र होगा, इसीलिए जो ये शब्द है जो असत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्या दिग्विजय है, सद्गुण है, ऋग्वेद है या फिर नेति है। इसमें से आपके जो नेति है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। नेति शब्द है आपके जो गुण संधि का उदाहरण है, इसलिए जो अलग है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर हो जाएगा आपके डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। क्या बखूबी है, अनुदित, प्रत्यय या प्रकाश युक्त। इसमें से दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी। डी प्रश्न संख्या 5 में आपके सही उत्तर होगा डी। डी है जो करण तत्पुरुष का उदाहरण है। कौन से है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। बाकी सभी है जो अव्ययभाव समास के उदाहरण है, इसलिए ये जो अलग है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में करण तत्पुरुष नहीं है। क्या आनंदमय में, दोषपूर्ण, लोकोत्तर या फिर कार्यमुक्त। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर है आपका सी, लोकोत्तर। लोकोत्तर में अपादान तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। बाकी में करण तत्पुरुष है तीनों में। तो लोकोत्तर सी नंबर ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते आगे। 7वां प्रश्न है आपका, भिन्न सामासिक पद कौन सा है। क्या कविराज है, नरबली, कर्मयोग या फिर राजसभा। इनमें से जो अलग सामासिक पद है उनके बारे में आपको बताना है। इसमें से अलग पद है दोस्तों ए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। ए में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। इसमें क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। और बाकी के अंदर करण तत्पुरुष, बाकी नहीं संबंध तत्पुरुष। बाकी में क्या है आपके संबंध तत्पुरुष है। बाकी में संबंध है और इसमें अधिकरण है, यानी ये कवियों में या कविराज, कवियों में राजा या। बढ़ते आगे। प्रश्न संख्या 8। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है जो नहीं है। तो इनमें से दोस्तों घनश्याम,
रत्न, नवरत्न, कुसुम सर या फिर मनोज। इनमें से कौन से शब्द में जो बहुव्रीहि समास है जो नहीं है? इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपके दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? बी। बी में क्या है? द्विगु है। क्या है दोस्तों? द्विगु तत्पुरुष समास है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपके सामने 9, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? अति, अधि, अनु, अप। इनमें से कौन सा है जो उपसर्ग नहीं है? तो इसमें से दोस्तों सही उत्तर है आपका बी। बी। बी क्या है? अधि। अधि बड़ा नहीं होता, कोई भी उपसर्ग होता है वो सब छोटे होते हैं। उपसर्ग सब क्या होते हैं? छोटे होते हैं, इसलिए जो ये आपका गलत है और आपका सही उत्तर है जो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, इसमें निम्न में से कौन सा शब्द नि उपसर्ग से बना हुआ है? नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपके निक्कर। निक्कर यानी ये नि उपसर्ग से बना हुआ है। बाकी जो तीनों शब्द है निर्वाचन, निरी और निर्माण, इनमें दोस्तों निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है, इसलिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में निम्न में से कौन सा विदेशी उपसर्ग है? एक जो उपसर्ग है वो आपको विदेशी है वो बताना है। क्या बिन है, बर है, भर है या उन है? इनमें से कौन सा जो शब्द है वो विदेशी उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। जो बर है वो विदेशी उपसर्ग है, बाकी सब अपने देशी है। प्रश्न संख्या 12 में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय के भेद बताने हैं तो सीधा सा उत्तर है कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में कहा है हिंदी में कितने प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं? अब देखो दोस्तों ये थोड़ा प्रश्न डीपली है, हो सकता है ऐसे प्रश्न भी एलडीसी में पूछ ले। तो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में आपके सही उत्तर होगा 5, यानी आपका डी है जो सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में उलझन में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों उलझन में उलझ प्रत्यय है या अन प्रत्यय है या आन प्रत्यय या औ प्रत्यय है? उलझन में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। उलझन में अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? अन प्रत्यय। प्रश्न संख्या 15, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा जो कोई शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची है? क्या पूछा सूर्य का पर्यायवाची है? क्या सविता सूर्य का पर्यायवाची है? क्या दोनों है या इनमें से दोनों ही नहीं है? तो दोस्तों ये दोनों जो पूषा और सविता ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये सविता तो अभी आपके जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा जिसमें हिंदी का पेपर था, उसके अंदर इनको पूछा है सविता को। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची भिन्न है? यानी 3, एक के पर्यायवाची है और एक अलग पर्यायवाची है, वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 16 में आपके भिन्न है चमरी। चमरी है जो देखो दोस्तों हरिण का पर्यायवाची है। किसका है? हरिण का पर्यायवाची। बाकी सूर्य, आत्मा और मराल ये दोस्तों हंस के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? हंस के पर्यायवाची है, इसलिए ए है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए है जो अलग है। दोस्तों चलते हैं आगे। 17वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से बाण का पर्यायवाची शब्द होगा। इनमें से कौन सा एक शब्द है जो बाण का पर्यायवाची है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी जो पत्री है वो बाण का है। बाकी चपला, दामिनी, बिजुरी ये दोस्तों बिजली के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? बिजली के पर्यायवाची है। तो इसलिए दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में आपको क्या करना है? बेमेल विलोम शब्द का जो जोड़ा है वो बताना है। क्या अवनी अंबर बेमेल है या उग्र सौम्य बेमेल है या गगन नभ बेमेल है या गत आगत बेमेल है? तो दोस्तों इसमें से सीधा सा दिखाई दे रहा है कि गगन और नभ यानी आकाश के पर्यायवाची दोनों सब एक ही है, इसलिए आपका सी है जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि चिकना का विलोम शब्द क्या होगा? क्या पतला होगा, क्या थोतरा होगा, क्या अचिर होगा, क्या खुरदुर होगा? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपके डी, यानी चिकना का जो सही उत्तर जो विलोम शब्द होगा वो होगा खुरदुरा। क्या होगा आपके? खुरदुरा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि बेमेल विलोम शब्द छांटिए। इनमें से कोई भी एक जो विलोम शब्द है वो गलत है। क्या न्यून, अधिक,
परकीय, स्वकीय, निर्मल, स्वच्छ या रचना या ध्वंस। तो दोस्तों इसमें से 20 में सही उत्तर होगा आपके सी। 20 में क्या होगा? सी, यानी निर्मल और स्वच्छ दोनों एक ही है, जबकि ये तीनों जो ऑप्शन है एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं, जबकि निर्मल और स्वच्छ दोनों एक ही चीज है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी अनेकार्थी शब्द अंक के नहीं है? कौन से है जो अंक के नहीं है? अब देखिए दोस्तों, गिनती के अंक, दे, गोद, स्थान, भाग्य, दे, स्थान और धर्म, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंक के जो अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो प्रश्न संख्या 21 में आपके जो डी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें जो धर्म है, वो धर्म जो शब्द है वो अक्षर का अनेकार्थी है। किसका? अक्षर का। बाकी सब है जो अंक के है, बाकी सारे जो है अंक के है, लेकिन ये जो धर्म है ये अक्षर का अनेकार्थी है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 22। 22 में पूछा गया कि बंसी का अनेकार्थी शब्द कौन सा? अब देखिए दोस्तों, बंसी का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो 22 में आपके हो जाएगा ए, यानी मछली फंसाने का जो कांटा होता है उसको बंसी बोलते हैं। बाकी रंग, छल, शुभ, इनको जो कोई भी बंसी नहीं बोलते। तो देखो, रंग है जो किसको बोलते हैं? रंग आपके वर्ण का अनेकार्थी हो जाएगा। छल है जो आपके ब्याज का हो जाएगा, और शुभ है जो आपके शिव का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शिव का हो जाएगा। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ तो आपने बहुत कुछ रखा है, हम तो केवल मॉडल पेपर के ऊपर है जो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, इसलिए व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। 23 में आपको पूछा गया कि दे, पुत्र, वायु, बुद्धि आदि शब्द किसके अनेकार्थी शब्द है? तो प्रश्न संख्या 23 में आपके सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी ये जो सब सारे शब्द है वो आत्मा के अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया दोस्तों कि असंगत युग्म कौन सा है? अब आपको युग्म शब्द पूछा गया है कि क्या अग सूर्य, अग पाप, अचिर नवीन, अजीर आंगन, अंगद बालिका पुत्र, अंगद यानी निरोग, अजय यानी भांग्या बकरी, या अजय यानी जीतने योग्य। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपके डी। डी में क्या हुआ है? उल्टा दिया हुआ है। अजय का मतलब न जीतने वाला, और अजय का मतलब हो जाएगा बकरी। तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 25 में आपके पूछा गया है कि इंदु और इंदूर का सही युग्म होगा। तो दोस्तों आपके 25 में सही उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर हो जाएगा ए, इंदु यानी चंद्रमा, इंदूर यानी चूहा। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि भवन और भुवन का सही विलोम युग्म शब्द होगा। तो ये तो दोस्तों बहुत बार आ चुका है, बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है, और क्या पता फिर से रिपीट हो जाए, इसलिए ये प्रश्न डाल दिया है। तो भवन और भुवन, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 के अंदर एक, मकान और संसार। मकान और संसार। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 27 की ओर। 27 में पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें दोस्तों आपके देखो, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, तो मंगलवार आ गया और दिन आ गया, तो ये तो गलत हो गया। तुम 20 तारीख को के दिन कहाँ थे? तो 20 तारीख आ गई, दिन आ गई, तो ये भी आपके गलत हो गया। अब विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल ये कोई पर्वत है, कोई आदमी है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। समाज में अराजकता बढ़ रही है, आपके सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर हो जाएगा आपके डी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? इसमें से शुद्ध वाक्य आपका चयन करना है। तो 28 के अंदर आपके देख लीजिए, ताजमहल की, यानी देखो का आएगा इसमें, इसलिए ये खोटा हो गया। अब देखो, मुझे उससे एक बात कहना है, कहना नहीं है, कहनी है। बात तो हमेशा कही जाती है, तो कहनी है। सड़कों को चौड़ी करना आएगा, यहाँ करनी लिखी हुई है। ये किसी सड़क के लिए आता तो करनी आती। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी 28 के अंदर। प्रश्न संख्या 29 में आपको पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से एक वाक्य है वो क्या है? आपके अशुद्ध है। तो इसमें से देखो दोस्तों कि गीतों की ये किताब ले आइएगा, सही है बिल्कुल। कोयल वृक्ष पर कोयल बोल रही है, बिल्कुल सही है। कृपया कल घर पधारें, ये तो आप हिसाब से देख लो, बाकी वाक्य तो सही है। महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवि है। कवि क्या होता है दोस्तों? पुल्लिंग होता है। कवि क्या होता है दोस्तों?
पुल्लिंग होता है, जबकि ये महादेवी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए कवित्री शब्द आएगा, ना कि कवि। प्रश्न संख्या तो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा आपके डी। 29 में आपके प्रश्न सही हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 30। 30 में आपसे पूछा है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको एक शुद्ध है जो शब्द है उसका चयन करना है। अस्त्र, धर्म, भस्म या राजेंद्र। इनमें से दोस्तों आपके सही उत्तर होगा सी, बाकी सब क्या है, गलत है। अस्त्र ऐसे लिखा जाता है, अस्त्र ऐसे लिखा जाता है। बाकी धर्म, ये धर्म ऐसे लिखा जाता है। और राजेंद्र है, ये ऐसे लिखा जाता है, ना कि राजेंद्र, ये ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे 31वें प्रश्न की ओर। 31वें प्रश्न में पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द को छांटिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? क्या प्राप्त है, मर्यादा है, स्वाद है या स्लेट है? तो दोस्तों 31 में आपके जो अशुद्ध शब्द है वो स्लेट है, यानी ऑप्शन संख्या डी है वो राइट हो जाएगा। स्लेट ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ना कि स्लेट, ऐसे लिखा जाता है स्लेट। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 4 नंबर। प्रश्न संख्या 32। 32 में आपको शुद्ध शब्द का जो चयन करना है। तो शुद्ध शब्द क्या है आपके 32 के अंदर? 32 के अंदर आपके शुद्ध शब्द हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी बाकी शांति छोटी, रात्रि छोटी, आयु छोटी, सब क्या होती? छोटी होती। क्या होती? छोटी होती। बाकी सब क्या है कि छोटी होती है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके 33। 33 में आपको पूछा गया है कि निम्न में से अशुद्ध विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें से एक अशुद्ध विकल्प छांटना है। आजकल, ककड़ी, अधीन। ये तो दोस्तों पूरे पूरे शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है, ये तो शुद्ध है। अब ये पड़ोसी, पड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी हमेशा एक ही अच्छा होता है। क्या होता है? एक ही पड़ोसी अच्छा होता है। ये दोस्तों कई बार शब्द पूछ चुका है और कई बार आगे पूछेंगे, इसलिए इस चीज को नोट कर लेना कि पड़ोसी हमेशा एक अच्छा होता है, ना कि दो पड़ोसी अच्छे होते हैं। दो पड़ोसी तो काम बिगाड़ देते हैं दोस्तों। इसलिए ये पड़ोसी है जो गलत है। इस पर एक मात्रा ही आएगी, ना कि दो आएगी। दो आएगी तो खोटा होगा और एक आएगी तो ही ये सही है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 34। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या एक प्रकार का होता है, क्या दो प्रकार का होता है, तीन या फिर चार? तो दोस्तों वाच्य है आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए ऑप्शन आपके सी है जो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 35। 35 में आपके पूछा गया है कि निम्न में से भाववाची से बना वाक्य कौन सा है? मुझसे खेला नहीं जाता, सीता ने दूध लिया, नरेंद्र ने मिठाई बांटी। बांटनी है दोस्तों, बांटी है, ये गलत छप गया। राम गा रहा था। तो दोस्तों इसमें से सही आपके जो भाववाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें मुझसे खेला नहीं जाता, इसमें ये जो भाववाची है होगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, रूप, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? इसका बोध कराने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों कई बार एकदम ऐसी कैसी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो परिभाषा पूछ ली जाती है तो आप भी बताइए कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, रूप, कर्ता, कर्म, भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? इसका बोध कराने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपके प्रश्न संख्या 36 में राइट है आपके बी। राइट है आपके बी। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी। उसको वाच्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? वाच्य बोला जाता है। और अब आगे, जो जीता न जा सके वाक्य के लिए प्रयुक्त सही शब्द होगा। एक शब्द में आपको बताना है कि जो जीता ना जा सके, इसके लिए सही शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो आपको प्रश्न संख्या 37 का उत्तर बताना है, वो होगा आपके अजय। क्या होगा? अजय। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 में आपको पूछा गया है कि जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए जो एक शब्द होगा, क्या उसको डींड बोलते हैं, क्या मेहमान बोलते हैं, क्या अनाहुत बोलते हैं, क्या आहूत बोलते हैं? तो प्रश्न संख्या आपके 38 में आपको सी ऑप्शन सही है, उनको अनाहुत बोला जाता है। अब प्रश्न संख्या 39 में आपको पूछा गया है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प छांटना आपको, जिसको अपने हाथ में लिया है उसको हस्तगत कहते हैं, हित चाहने वाले को होनहार कहते हैं, हाथ से कार्य करने का कौशल होता है उसको हस्तलाघव कहते हैं, हवन से संबंधित जो सामग्री होती है उसको हवि कहते हैं।
इनमें से दोस्तों आपको क्या करना है, गलत ऑप्शन छांटना है। तो 43 के अंदर गलत ऑप्शन हो जाएगा आपके। तो दोस्तों आपको इसमें दोस्तों हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी। बी में क्या होगा कि हित चाहने वाला हितैषी होता है, ना कि होनहार होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 40 में है कि जो सब कुछ खाता हो वाक्य के लिए प्रयुक्त सही शब्द कौन सा होगा। यानी जो सब कुछ खा लेता है उनको क्या बोलते हैं, उनको भुक्कड़ बोलते हैं, सर्वभक्षी बोलते हैं, शेर बोलते हैं, या फिर पापी बोलते हैं। उनको दोस्तों क्या बोलते हैं, दोस्तों उनको बोलते हैं सर्वभक्षी। क्या बोलते हैं उसको, सर्वभक्षी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। प्रश्न संख्या 41 है कि अक्ल बड़ी की भैंस। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना। दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक बड़ा होता है, या अक्ल से भैंस बड़ी होती है, या भैंस में बुद्धि बड़ी होती है, या भैंस शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन है जो 41 में ऑप्शन नंबर ए है जो सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 42 में है कि निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है, नहीं वो एक मुहावरा है, बाकी 3 लोकोक्तियां हैं। तो आपको 42 में बताना है, जिसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी हाथ मलना क्या है, मुहावरा है, जबकि बाकी सब क्या है, लोकोक्ति है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अब प्रश्न संख्या 43 में है कि ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है। यानी कौन सा विकल्प में उनका सही अर्थ बता रहा है। ऊंची दुकान में फीके पकवान मिलते हैं, ऊंची दुकान में शक्कर नहीं होती, प्रदर्शन तो अधिक सार की बात कम, प्रदर्शन तो अधिक लेकिन सार की बात कम, मीठे पकवान नीचे की दुकान में मिलता है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपके 43। प्रश्न संख्या 43 में आपके सी ऑप्शन हो जाएगा कि उसमें प्रदर्शन तो अधिक होता है लेकिन सार की बात है जो दोस्तों कम होती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 44 में अंधे की लकड़ी लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। इसमें दोस्तों आपको बताना सही अर्थ कौन सा है। तो 44 में आपके ऑप्शन संख्या ए, एकमात्र जो सहारा होता है उसको ही अंधे की लकड़ी बोलते हैं, ना कि उसको बोलते हैं अंधे आदमी के पास जो डंडा होता है उसको नहीं बोलते हैं, अंधे आदमी का चश्मा या अंधे आदमी हाथ में लकड़ी रखता है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 45 में आपको बता रहे हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है। कि काला अक्षर भैंस बराबर अर्थ को बताने वाला सही ऑप्शन कौन सा है। कि क्या काला अक्षर भैंस जितना बड़ा होता है। काला अक्षर और भैंस दोनों काले होते हैं। अनपढ़ या अक्षरों का रंग काला होता है। तो दोस्तों इसमें से आपको सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। 45 में आपके सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 46 में है कि किस विकल्प में मुहावरा नहीं है। यानी मुहावरा नहीं है यानी लोकोक्ति है, बाकी 3 मुहावरे एक लोकोक्ति है। तो 46 में आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए लोकोक्ति है, बाकी सब मुहावरे। मुहावरों में देखो दोस्तों एक खास पहचान होती है जिसके लास्ट में लगभग जो कह सकते हैं पीछे ना लगा होता है उनको है जो मुहावरे बोल सकते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए और आपको अगर मुहावरे का अर्थ नहीं पता हो, अगर ऐसा भेद पूछ ले तो 99% इसमें यही होता है कि लास्ट में ना लगा होगा, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है कि अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। केवल कल्पनाओं में खोए रहना, होशियार होना, घोड़े की अकल तेज होती है, या घोड़ा अकल से तेज दौड़ता है। इसमें से दोस्तों सही उत्तर है आपका 47 में क्या है, ए ऑप्शन है आपका जो सही होगा, क्योंकि केवल कल्पनाओं में जो खोया रहता है उनको बोलते हैं कि क्यों तेरे अकल के घोड़े दौड़ा रहा है भाई। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है कि आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है। तो सही अर्थ बताओ। बैल को बुलाना, जानबूझकर आप मोल लेना, बैल से भिड़ना, या बैल के पास जाना। तो दोस्तों इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी, यानी जानबूझकर जो आपत मोल लेना। प्रश्न संख्या 49 आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ बताने वाला विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से तो आपको आता ही होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, यानी सजग होना यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न, कान लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कान लगाने का सही अर्थ होता है दोस्तों ध्यान लगाना, यानी किसी भी चीज को ध्यान लगा कर सुनना, यानी कान लगाना होता है। तो दोस्तों ये थे आज आपके 50 प्रश्न। और आने वाली भर्ती जो विशेष करके
हाईकोर्ट एलडीसी में आपके विशेष काम आने वाला है। और आपकी परीक्षा लगभग 16 तारीख को है। 16 तारीख तक लगभग हम 10 से 15 मॉडल पेपर है जो लाने की कोशिश करूंगा और वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।